फरीदा, कोठे मंडप माड़ियाँ, एत न लाइए चित, मिट्टी पई अतोलवी, कोई न होसी मित। फरीद साहब इन पंक्तियों के ज़रिए जो हम जैसे आम जीवों को समझा रहे हैं। बात बहुत आसान है। जो उन्होंने कहा, ऐ जीव, ये जो हम जीवन में अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये सब झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। एक इंसान जब जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, तो उसे इस दुनिया में आने के लिए उस जीव आत्मा को दो जीवों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम माता और पिता कहते हैं। पिता का रक्त, बीज, जो माता के गर्भ में पनपता है और उस पनपने में उस रक्त को गर्भ में एक शरीर का रूप लेने के लिए संपूर्णता 9 महीने का समय उस कुदरत ने दिया, उस रब ने दिया। और उन 9 महीनों में वह जो एक शरीर का रूप धारण करता है, दुनिया में आता है। और दुनिया में आने के लिए वही मात गर्भ से जो विधि उस परम पिता ने, रब ने नियुक्त की है, जो तरीका नियुक्त किया है, उस तरीके से वो जीव इस धरती पर आता है। एक नया जीवन धरती पर आता है और वो जीवन, वो शरीर, वह जीवात्मा हूबहू वैसी ही होती है जैसे वो परमपिता परमात्मा है। कोई फर्क नहीं। सब कुछ उस शरीर में बसा है, पड़ा है, पर उस अवस्था में, उस बालपन में, उस शरीर के इस धरती पर आते ही उन वस्तुओं का, उन चीज़ों का जो शरीर के भीतर पड़ी हैं, वो जब तक समय नहीं आता, समय से पहले अंदर की जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो जग में बाहर ज़ाहिर नहीं होती, वो जग में दुनिया के समक्ष नहीं आती। वो बालपन में है, भीतर दांत हैं, पर जब जन्म हुआ तो दांत भीतर हैं, समक्ष नहीं आए। समा पड़ना शुरू हुआ तो उसी मुख में वो दांत उगने शुरू हुए। वो दांत कहीं बाहर से नहीं आए, उसी शरीर के भीतर थे। और उसी शरीर के भीतर से वो बाहर जग में ज़ाहिर हुए, खुशियाँ मनाई, अलग अलग रीत रिवाज, आडंबर। दांत निकल आया बच्चे का, कोई शगन मनाता है, कोई खुशियाँ मनाता है। ये नहीं कि वो चीज़ बाहर से आई,
वो भीतर थी और जग में ज़ाहिर हो गई। उसी ढंग से समा पढ़ते पढ़ते उस शरीर में गुण, अवगुण, अच्छे कर्म, विकार सभी भी भीतर छुपे हुए थे। समा पढ़ते पढ़ते वो जो भीतर थे, जिस समय उस वस्तु का जन्म होना था भीतर से, जब वो वस्तु, आदत, कर्म, विकार जग में ज़ाहिर होने थे, वो जग में ज़ाहिर होने शुरू हुए। और समा पढ़ते 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 वो जो एक बाल, एक जीवात्मा शरीर रूप लेकर ज़्यादा में ज़्यादा 5 पाउंड 7 पाउंड इतना वजन लेकर, वो 1-1.5 फुट का शरीर लेकर इस संसार में आई। और समा पढ़ते पढ़ते उसी शरीर में अलग अलग बदलाव, उस शरीर के भीतर से स्वभाव, विकार, सुकर्म वो जग में ज़ाहिर होने लगे। और समा पढ़ते पढ़ते वो जीव दुनिया में अपने गुणों या अवगुणों की वजह से अपनी पहचान बताने लगा। अगर उसके भीतर चोरी के गुण थे तो एक समा आया, सजा भी हुई, लोगों ने दुत्कारा भी, बुरा भला भी कहा, पर एक दिन जग में ज़ाहिर हो गया कि वो बहुत बड़ा चोर है, ज़ाहिर हो गया। और उसके नाम के साथ उसके गुण की, चाहे वो दुनिया में अवगुण है, पर उस चोर से पूछ कर देखा जाए, उस चोर में वो गुण है जो औरों में नहीं है। वो गुण लेकर जब वो जीवन में निकला तो अपने नाम के साथ अपने गुण को जोड़ लिया। और उसे किसी ने सिखाया या नहीं सिखाया वो अलग बात है, अंदर का गुण था वो पनप गया, अंदर का गुण था। अब कोई ऐसा जीव है वो जो महापुरुषों के काम करता है, भाव, लोग, जिया जंत, अपने इर्द गिर्द जो भी जीव हैं उनका ख्याल रखना, प्रकृति का ख्याल रखना, कोशिश करनी कि वो जो किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म ग्रंथ ने, रब ने जो दुनियादारी के लिए, इंसानियत के लिए, जीवों के लिए सबक दिए, उस सबक को लेकर अगर कोई जीव चलता है तो समा पढ़ते पढ़ते उस जीव के गुणों के साथ उसके वो जो रब का नाम दिया, घर में दुनियावी तौर पर जो नाम दिया गया, उसके साथ साथ कोई ना कोई शब्द, नाम जुड़ने लगते हैं। ये महात्मा है, ये धर्मात्मा है, ये महापुरुष है, ये संत है, ये साधु है।